हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे नया चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री का हम जो पहला चैप्टर है ना, और उसका थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना भाई, बेसिकली ट्राइंगल का ही खेला है। कैसा ट्राइंगल भाई? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है, ए बी एंड सी। क्या दिख रहा है तुमको? हाँ सर। और यहाँ पर जो 90 डिग्री है वो कौन सा एंगल है भाई? सर ये वाला एंगल 90 डिग्री लग रहा है हमको। 90 डिग्री क्या तुमको भी वही लग रहा है? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर हमको सीखना है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वो क्या है भाई? एक है हमारा साइन थीटा, ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। अब साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक थीटा को सीखना है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा को सीखना है, और टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा को सीखना है। अगर हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखना आ गया तो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया था ना? हाँ सर। लेकिन मेन बात क्या है, हमें ये आना चाहिए, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इन दोनों का क्या चक्कर है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का क्या चक्कर है, ये हमको आना चाहिए। तो चक्कर बस इतना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमको बताता है रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ओ हो भाई, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, रैट। अरे यार समझ में आया? रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कौन बताता है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता है। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है इस साइड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा नामकरण किया जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि ए बी ये एक साइड है, बी सी एक साइड है, और ए सी एक साइड है। तो हाउ मेनी साइड्स डज द ट्राइंगल है? 3 साइड, ये हमको आता है। हाँ सर। अब देखो, जो सबसे लंबा साइड होगा ना वो हाइपोटेनियस होगा, और तुमको देखते ही लग रहा है होगा कि ये वाला लंबा साइड है, ये होता है हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और दूसरा मैं ट्रिक बताता हूं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर कौन सा साइड हाइपोटेनियस है, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल देखो, कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल? सर ये वाला है। तो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ना ये वाला सिंबल से, तो इसका जो एरो है वो किस तरफ दिखा रहा है? सर ये जो एरो है ना सर, ये दिखा रहा है इस साइड में, तो ये वाला साइड हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल के जस्ट ऑपोजिट में हाइपोटेनियस होता है। ठीक है सर। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर ए बी जो है वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है। बी सी जो है वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। लेकिन कौन होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा थीटा है मेरे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वाला थीटा है, ये वाला, ये क्या है? थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला साइड बेस हो जाएगा। हमेशा याद करना, थीटा के साइड में जो होगा, थीटा में जो एक साइड होगा वो भी, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये वाला बेस होएगा। समझ में आया? तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो शायद तुम्हें राइट एंगल का हर साइड आराम से ढूंढना आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर देता है, कभी बेस को परपेंडिकुलर मान लेता है, परपेंडिकुलर को बेस मान लेता है। तो तुमको ये गलती नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लाया है, चलो अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, बताओ कौन सा हाइपोटेनियस है? हाँ सही जवाब सर, ये वाला हमको 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसका जो एरो है इधर बता रहा है, तो ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। अब कौन सा बेस है? सर बेस तो तभी बताएंगे ना जब आप थीटा बताएंगे कि कौन सा थीटा है। तो चलो थीटा बता देते हैं, ये वाला को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो बताओ बेस कौन होएगा? सर वेरी सिंपल, थीटा के साइड में वाला बेस होता है।
तो थीटा के साइड में तो ये है, लेकिन ये हाइपोटेनस है, तो ये वाला बेस हो जाएगा, और बचा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा किसको देखना है कि थीटा किस तरफ दिया है, थीटा जिस तरफ दिया होगा उसके बगल वाला ही बेस होएगा, लेकिन एक हाइपोटेनस होता है एक बेस होता है, तो तुमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब पक्का ये वाला साइड क्या है, हाइपोटेनस। अब अगर ये थीटा है तो थीटा के बगल वाला होता है बेस, लेकिन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कौन है अपना, ये तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये अपना हाइपोटेनस है, तो पक्का ये वाला क्या होएगा, बेस होएगा, और ये वाला साइड परपेंडिकुलर। तो शायद तुम्हें समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तुमको 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है ना लोकेट करने के लिए सिखा दिया। तुम ट्राई करना थोड़ा अपने से। ठीक है, चलो अब सर ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड है उसको लोकेट करना तो हमको आ गया। अब ये जो है साइन कॉस टेन है ना, कोसेक सेक और कॉट, इसका क्या रिलेशन है सर, थोड़ा बताइए तो मज़ा आएगा। तो ध्यान से सुनो, जो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो है ना वो रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ साइन थीटा, तो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस को हम साइन थीटा बोलते हैं। तो इसको याद करने का फॉर्मूला है, मतलब तरीका है याद कर लेना, सम पीपल, ऐसा सम पीपल हैव कर्ली brown hair turns permanently black। ठीक है, अरे ब्लैक हो गया, अरे स्पेलिंग समझ जाना भाई, परमानेंटली, अरे फिर से टी हो गया, हाँ के। ठीक है, चलो सर ये क्या है सर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। किसी किसी पीपल का क्या होता है भाई, कर्ली ब्राउन होता है हेयर जो परमानेंटली ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या करें सर हम, हाँ सर, ओ सर क्या करें इसका, हम भूजा बना के खाए। अरे नहीं सुनो भाई, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो साइन थीटा मतलब रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस, टेन थीटा मतलब रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये जो साइन कॉस टेन है ये सब जो है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर जो है हम ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डिवाइड करें तो हमको साइन थीटा मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई, साइन थीटा मिल जाता है। अगर हम बेस और हाइपोटेनियस को डिवाइड करें तो हमें कॉस थीटा मिल जाता है। तो दीज आर द रेशियो। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट मैंने क्या बोला था बताओ, साइन का ऑपोजिट कोसेक थीटा। तो ऑपोजिट है तो इसका रेसिप्रोकल h/p, कॉस का उल्टा सेक तो इसका ऑपोजिट h/b। ठीक है, और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा जो होगा वो हो जाएगा b/p। ठीक है, समझ में आया होगा तुमको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ना भाई रटा हुआ होना चाहिए अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना है। ठीक है, चलो ये एक फॉर्मूला याद हो गया। अब देखो जो मैंने उल्टा बोला ना कि साइन का उल्टा कोसेक, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, याद होगा तो बढ़िया है, क्योंकि जब हम कोई भी प्रूव करते हैं ना तो कभी कभी काम लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन का उल्टा क्या कोसेक, तो 1/कोसेक थीटा। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है 1/साइन थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऑपोजिट है। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि सेक थीटा जो है वो है 1/cos
कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं जो टेन थीटा है वो 1 बाई कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है उसको हम इसी तरीके से 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वे है रिप्रेजेंट करने का जो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, क्या ये भी याद हो जाएगा? वेरी सिंपल, ऑपोजिट है तो ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वे। अब दूसरा जो है ना बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है जो तुम्हें आना चाहिए, वो क्या है कि जो टेन थीटा होता है ना भाई, टेन थीटा वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा मज़ेदार फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लेना। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। अभी जगह नहीं है क्या भाई? इसे ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा स्पेस। इंसर्ट स्पेस, चलो हो गया। शायद तुम्हें ये सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मज़ा ही आ जा रहा होगा। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मैंने तुमको टेन का फॉर्मूला बता दिया, क्या तुम कॉट थीटा का फॉर्मूला बता सकते हो? बताओ क्या होगा इसी के लैंग्वेज में, ट्राई करो। सर टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, और आपने बोला था कि कॉट थीटा जो है वो क्या है? उल्टा है टेन थीटा का। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर तुमने ये गेस सही किया तो बहुत बढ़िया, तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, ये देख के लगा होगा हाँ सर होता तो है सर, है ना। चलो, शायद इतना समझ में आया होगा। अब अभी के लिए इतना लगते हैं। ठीक है, एक और 3 फॉर्मूला और है आइडेंटिटीज़ का, वो अभी यूज़ नहीं होएगा। तो मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स करा है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जब ये जो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो जब दूसरा एक्सरसाइज आएगा मैं तुमको आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊँगा। अभी के लिए ये जो फॉर्मूला है वो तुम्हें आना चाहिए भाई। ये वाला फॉर्मूला मस्ट है, तुमको आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला मस्ट है, तुमको आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? उल्टा रेसिप्रोकल है। और ये तो तुम्हें रट लेना चाहिए कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उसका ऑपोजिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब ये करते हैं। अगर कुछ एक्सप्लेन करना होगा तो मैं ऊपर जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो दिख रहा है क्या? थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलो ठीक है, अभी दिख रहा होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो मैं भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेता हूँ पहले। ड्रॉ, उसके बाद शेप। चलो, अरे यार ब्लैक कलर करना था। चलो चलो, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया भाई। आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ सर बना लिया। ए बी सी हुज हाइपोटेनस इज ए बी। हाइपोटेनस ए बी है, मतलब सर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये 90 डिग्री बनाया है हमने, तो ये वाला होगा ए बी। अरे हाँ या ना भाई, है ना, इतना तो दिमाग लगना चाहिए वरना कहाँ होगा। और बी सी जो है वो बेस है, बी और सी बेस। ठीक है सर, जो है 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है 10 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर ए सी इज 6 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया है, सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बोल रहा है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन एंड टेंजेंट ऑफ ए बी सी। मतलब हमको बेसिकली हमको क्या बोल रहा है, फाइंड करो। क्या फाइंड करना हमको? साइन एंगल ए बी सी एंड टेन एंगल ए बी सी, ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो मतलब ये बेसिकली क्या है ना भाई, ये साइन थीटा है और ये टेन थीटा है। ठीक है, थीटा मतलब एंगल है, तो यहाँ पर भी वही एंगल दिया हुआ है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ सर, हमने तो टेन थीटा साइन थीटा पढ़ा था, यहाँ पर ए बी सी आ जा रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी मतलब कौन सा है? ए बी, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? एंगल ए बी सी मतलब ए बी सी, ये वाला एंगल, ये वाला दिया हुआ है एंगल ए बी सी। ऐसा मान सकते हैं हम लोग। लेट, चलो थोड़ा आसानी हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं। लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। अब तुमको समझ में आएगा। देखो क्या, तब हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा टेन थीटा। समझ में आया?
ए बी सी को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये साइन थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो नहीं करते हैं क्योंकि का है इतना झमेला करना। ठीक है, लेकिन वही थीटा वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ सर ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, नहीं करना। एंगल थीटा है, थीटा एंगल है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा? साइन एंगल ए बी सी। अब ये एंगल दिया हुआ है, मतलब बेस यहां पर कौन होगा? बेस होगा बी सी, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया होगा मैंने कैसे करके लिया। ये एंगल है तो ये वाला तो हाइपोटेनस होगा, तो ये वाला बेस। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है? AC, जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर वो है AC, जो कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, तो फॉर्मूला अब लगाते हैं। साइन एंगल ए बी सी, सम पीपल मतलब परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव मतलब हाइपोटेनस। तो साइन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है भाई? सर परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है? 10। तो 2 3 जा 2 5 जा, तो साइन एंगल ए बी सी जो है वो कितना आया? 3/5। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा करते हैं 10 ABC, जगह नहीं है भाई। दूसरा करते हैं 10 ABC। नाउ 10 एंगल ए बी सी टर्न्स, क्या था? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न्स परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर ब्लैक मतलब बेस। तो 10 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 6, परपेंडिकुलर है 6, और बेस कितना है? बेस है अपना 8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो अपना जो 10 एंगल ए बी सी है वो कितना आया? 3/4। बस ठीक है, शायद तुमको ये समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये एक है, ये एक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या अपने के पास? सोमा हैज ड्रॉन राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose ABC is 90 degree, AB is 24, BC is 7. Okay, by calculating let us find the value of sin A, cos A, tan A और cosec A। तो इसको पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा हो रहा है। चलो राइट एंगल ट्रायंगल लगाते हैं। होम ड्रॉ शेप, एक राइट एंगल ट्रायंगल लगाते हैं। ठीक है, लाइन लगा देते हैं इधर में। चलो अब क्या बोल रहा है? ए बी सी, ये जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी इज 24, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग साइन ए। ओहो, ए बोला है तो साइन ए मतलब एंगल ए, ये वाला थीटा है, ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो अगर ये है, मैंने तुमको बताया था कि अगर ये एंगल है तो बेस कितना होएगा? बेस कौन सा होएगा? ए बी। हाँ, हाइपोटेनियस कौन होएगा? ए सी। बहुत बढ़िया। और जो बेस है वो, सॉरी, परपेंडिकुलर कौन होएगा? बी सी। हाइपोटेनियस जो ये बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हम फाइंड कर सकते हैं बाई पाइथागोरस वी नो। इसमें थोड़ा सा स्पेस लगा देते हैं नीचे में। ठीक है,
यूजिंग पाइथन हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आता है हमको, हाँ सर। और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7, उसके बाद बेस कितना है 24 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, कहाँ रख दिया भाई वो, 24 इंटू 24 576 प्लस 49 625 रूट ऑफ 625 25, ठीक है। डायरेक्टली h इक्वल्स टू हम लोग 25 लिख लेते हैं, ठीक है। शायद तुम्हें समझ में आया होगा क्या हुआ है। 576, चलो पूरा ही करके देता हूँ, चलो रूट लगा देता हूँ यहाँ। अरे ये जो स्क्वायर है ना उधर, ये जो स्क्वायर है उधर जाने पर रूट बन जाता है, तो तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। चलो हाइपोटेनस कितना आया 25, ठीक है सर। अब हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला था, साइन ए दिख रहा है क्या, साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है सर। फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए मतलब सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर कितना है भाई 7, और हाइपोटेनस कितना है 25, पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, कॉस ए करली ब्राउन हेयर, तो बेस कितना है भाई, बेस है 24, तो 24/25, बस हो गया। नेक्स्ट बोला है टेन ए, तो टेन ए टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो परमानेंटली ब्लैक, परमानेंट कितना है भाई परपेंडिकुलर BC 7, तो 7, और बेस कितना है, बेस है 24, तो ये भी आ गया। चलो कुछ वैल्यू पुट करने में गलती हुआ तो माफ़ कर देना, ठीक है, खुद से समझ जाना। चलो नेक्स्ट क्या है, कोसेक ए सर, कोसेक ए तो फॉर्मूला नहीं मालूम है ना सर हमको। अरे कोसेक क्या है, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा मतलब h/p, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25/7। तो ऐसे करके हम लोग का सारा वैल्यू आया, साइन ए का वैल्यू 7/25, कॉस ए का वैल्यू 24/25, टेन ए का वैल्यू 7/24, कॉसेक ए का वैल्यू 25/7। देखो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, और जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ही है। साइन थीटा मतलब रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, कॉस थीटा मतलब रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और टेन थीटा मतलब रेशियो बिटवीन दी परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। बस इतना ही है, इसमें सब यही ही करना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, थोड़ा सा स्पेस लगा देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, इफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं। चलो कंट्रोल C और उसको यहां पर लेके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V उठा के इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो क्या बोल रहा है, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC C इज 90 डिग्री। अब क्या है भाई, C 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, C को यहाँ लिखेंगे, C 90 डिग्री है ना, AB और BC 21 है, AB 29 है। लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन। अब ABC कौन है पता नहीं, तो अपने से लगा देते हैं, चलो इसको A बना देते हैं, इसको B बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब BC जो है वो 21 है, 21 यूनिट, ठीक है, और AB जो है वो 29 यूनिट है, ठीक है। लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फिर से साइन A कॉस A साइन B कॉस B। तो पहले साइन A कॉस A का करते हैं, तो A मतलब ये होगा एंगल, इसका मतलब ये बेस है, AC बेस होगा। सॉल्विंग फॉर साइन A एंड कॉस A, ठीक है। यहाँ पर जो बेस होगा वो कौन होगा, AC। अरे मैंने बताया था तुमको क्यों AC होगा, ठीक है। AC काहे गंदा हैंडराइटिंग हो जा रहा है मेरा, बेस जो है वो कौन है, AC, ठीक है। और इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन होएगा, परपेंडिकुलर होएगा BC जो कि है 21 यूनिट, ठीक है।
उसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन होएगा, ए बी, जो है अपना 29 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ये जो बेस है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वेरी सिंपल, चलो करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 21 का स्क्वायर, और बेस तो नहीं दिया हुआ है तो बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब 29 का स्क्वायर कितना होएगा 29 इंटू 29 841 माइनस 21 उधर आएगा तो 21 इंटू 21 जो है 441 होता है इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब ये जो है 841 माइनस 441 करने पर आएगा 400 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू जो आएगा वो रूट ऑफ 400 होगा जो कि 20 होगा, रूट ऑफ 400। तो बी का वैल्यू कितना आया 20 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो है हमें क्या कहां से मिला 20 यूनिट यूजिंग पाइथो। ठीक है, चलो इतना समझ में आया होगा। अब तो क्या ही है, हमको क्या फाइंड करना है, इधर में दिया हुआ है चमकता हुआ कि हमको साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। तो लिखेंगे साइन ए सम पीपल हैव, तो पीपल कितना है भाई, परपेंडिकुलर कितना है 21 और हाइपोटेनस कितना है सम पीपल हैव 29 बस। और दूसरा क्या था कॉस ए है ना, कॉस ए था करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन कितना है 20 और हेयर कितना हाइपोटेनस 29 बस। तो साइन ए और ये कॉस ए हो गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना हमको, साइन बी कॉस बी। अब ये जब हम साइन बी कॉस बी करेंगे ना तो एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि बी बोला है वहां पर, हेलो बी बोला है तो दूसरा लेना है, वही नहीं लेना है टोपागिरी जैसा। समझ में आया, साइन थीटा बोला था तो थीटा में हम लोग एंगल और बेस कहाँ लेते थे, मैंने तुमको सिखाया था। अब जैसे ही यहाँ पर बी बोलेगा ना भाई, तो बी बोलते ही अब ये एंगल होगा ना कि ये, तो बेस बन जाएगा ये अपना बेस हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो इसके लिए दूसरा डायग्राम करते हैं, यहाँ का है गंदा करना है ना। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे करके, कंट्रोल सी और नीचे जाके जगह ही नहीं है भाई, इंसर्ट स्पेस, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ब्लैक पेन उठा लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला एंगल नहीं बोला है भाई, अब हमको बोला है ये वाला एंगल। तो सॉल्विंग फॉर साइन बी एंड कॉस बी, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो हो जाएगा बी सी, जो कि 21 यूनिट है। बोलो तुमको समझ में आया। परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और यहाँ पर जो हाइपो है हाइपोटेनियस जो है वो 29 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर सिमिलरली अगर हम पाइथो करेंगे यूजिंग पाइथागोरस, हमको वही मिलेगा, AC का वैल्यू 20 ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वही करना है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो करेंगे तो 20 आएगा, करके देखना। ठीक है, चलो AC आएगा 20। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन बी सम पीपल हैव, तो यहाँ पर पीपल कौन है AC, तो AC तो 20 है, हमने निकाला था 20 बाई हाइपोटेनस कितना है 29, और जो कॉस बी है करली ब्राउन हेयर, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा, कौन होएगा भाई बेस 21 यूनिट और हाइपोटेनस हो जाएगा 29। शायद तुमको समझ में आया। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए में दूसरा एंगल लेना था, ए वाला ऊपर वाला, तो बेस उल्टा हो जाएगा। और जब साइन बी बोलेगा तो हमको नीचे वाला एंगल लेना है, तो नीचे वाला बेस हो जाएगा।
ठीक है, शायद तुमको समझ में आया हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, वेरी सिंपल है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब तुम करोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, तब ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। अगर ये छोटा मोटा क्वेश्चन में फंसते रह जाओगे तो दिक्कत होएगा। ठीक है, चलो ये वाला एक बार कर लेते हैं कि cos थीटा दिया हुआ है 7/25, तो हमको क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमको साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस तो दिया हुआ है, टेन थीटा फाइंड करना है, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा फाइंड करना है, कॉस का उल्टा सेक थीटा फाइंड करना है, उसके बाद कॉट थीटा फाइंड करना है। 6 होता था, 1 2 3 4 5 और ये एक दिया हुआ है 6। ठीक है, चलो सर कैसे करके फाइंड करें, यहाँ पर तो दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 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 ना, कॉस थीटा जो है गिवन, कॉस थीटा जो है वो क्या दिया हुआ है 7/25। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनो, क्या हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा मतलब क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना है 7/25। सो इफ बेस is 7x then hypotenuse will be 25x, क्योंकि रेशियो दिया है। मैंने तुमको बताया था मैथ्स में कहीं पर क्वेश्चन करते वक्त, नहीं बताया तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट को अक्सर, कि अगर रेशियो दिया हुआ है ना किसी का भी तो बीच में x घुसा दो तो सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो यहाँ पर cos थीटा मतलब 7/25 दिया हुआ है। अरे दिया है ना भाई, cos थीटा मतलब 7/25 दिया है। अरे दिया है ना, हाँ सर ऐसे दिए 7/25। तो cos थीटा मतलब क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब ये जो है वो रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट है। तो जब बेस एंड हाइट का रेशियो दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि बेस अगर 7x है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 25x। हाँ सर मान तो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं सर, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है सर, यार स्पेस इंसर्ट कर लेता हूँ, रुको। ठीक है, चलो सर हाइपोटेन्यूज जो है वो है 25x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो नहीं पता सर हमको, लेकिन बेस का मालूम है कि 7x का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ओ 25 इंटू 25 625, तो ये हो जाएगा 625x स्क्वायर माइनस 7 उधर जाएगा तो 49x स्क्वायर। समझ में आया, 7 7 49x स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब 625 में अगर हम 49 को माइनस कर दें तो 576 x स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब ये p उधर लेके जाएंगे तो रूट ऑफ 576 x स्क्वायर, तो रूट ऑफ 576 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24, तो p इज इक्वल टू 24x। तो p मिल गया हमको। तो हमको मिल गया बेस, बेस कहाँ मिला हमको, तो बेस पहले दिया हुआ था, हाइपो भी है और परपेंडिकुलर मिल गया। तो नाउ वी कैन फाइंड रेशियो ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री। सर कैसे, तो पहले शुरू करते हैं साइन थीटा से। सो साइन थीटा सम पीपल हैव, करली तो दिया हुआ है, करली चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, ये हालांकि दिया हुआ है इधर में ये जो कॉस थीटा है ये तो दिया हुआ है ना भाई, फिर भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं तुम, ठीक है देख लेना। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, अब कॉस का उल्टा कॉसेक थीटा h/p, सेक, हाँ सेक थीटा इज इक्वल टू h/b, और कॉट थीटा जो होता है उसका उल्टा b/p। ओहो मैंने तो जगह ही नहीं छोड़ा आंसर लिखने के लिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब p कितना है सर, p जो है परपेंडिकुलर कितना है 24x, हाइपोटेन्यूज कितना है 25x, तो x मर जाएगा 24/25। शायद तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, cos थीटा मतलब वो तो दिया हुआ है 7/25, क्या ही दिक्कत लेना उसमें। तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर कितना है 24x, बेस कितना है 7x, तो x मर गया 24/7। ठीक है, आंसर आ गया। ओके, cosec थीटा, अरे इसका तो क्या ही सॉल्व करना, इसका उल्टा हो जाएगा ना 25/24, कि नहीं समझ में आया
इसका उल्टा हो जाएगा ये यहाँ पर 25/7 और इसका उल्टा 7/24। तो शायद तुमको लॉजिक समझ में आया। यहाँ पर एक ही चीज़ है जो तुम्हें ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है कि जो एंगल है, अगर ए दिया हुआ है तो ए वाला का बेस हमको ध्यान रखना है। कभी कभी स्टूडेंट उसमें जल्दबाजी में गलती कर देता है। और बी दिया तो नीचे वाला बी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ थोड़ा ज़्यादा लंबा ही हो जाता है, पता नहीं क्यों, शायद मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ। तो कॉट थीटा जो है वो 2 दिया हुआ है, तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉट थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है 2, तो नीचे 1 लिख लो, क्या ही दिक्कत है। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर, नहीं पता हमको। अरे यार टेन थीटा का तो मालूम है ना, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो कॉट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा b/p, तो हम ऐसे करके b/p लिख सकते हैं। मतलब ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ बेस इज 2x देन परपेंडिकुलर इज x, ठीक है। अगर ये बेस जो है वो 2x है तो परपेंडिकुलर कितना है x। रेशियो दिया हुआ तो हमें x तो घुसा ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस। तो लिखेंगे वी नो यूजिंग पाइथो, या फिर लिख देते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू p कितना है x, b कितना है 2x का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस x जो है वो 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस आया √5 का x, ठीक है। अब तुमको लगे सर ये तो अजीब सा आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को मार के सॉल्व करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो बोला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करके दिखाओ। चलो ठीक है, पहले हमको tan थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो tan थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है उसमें, चलो लिख ही देते हैं। तो tan थीटा जो है वो 1/cot थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर भी वो टर्न्स परमानेंटली ब्लैक करके कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आता है तो क्या दिक्कत लेना, कॉट का उल्टा हो जाता है। तो 1/2, ठीक है। अरे यार कॉट थीटा 2 है तो tan थीटा उसका ऑपोजिट हो जाएगा 1/2, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना इसमें। सर आपने तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो काहे दिक्कत देना अगर इतना इजीली हो जा रहा है तो सेक थीटा फाइंड करते हैं यहाँ पे। चलो देखो tan थीटा अगर ये है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में ये याद रखना कि tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, ये याद रखना, ठीक है। चलो अगर tan थीटा 1/2 है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा जो है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर सेक थीटा में आओ। सेक थीटा मतलब क्या होता है भाई, सेक थीटा मतलब क्या होता है सर, कॉस का उल्टा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है सर, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, है ना। चलो हाइपोटेनस कितना है सर, √5x, और बेस कितना है सर, बेस है 2x, तो x कट हो जाएगा। तो जो सेक थीटा आया वो कितना आया, √5/2, ठीक है सर। तो हमारे पास अब दोनों वैल्यू है, सेक थीटा का वैल्यू नहीं, सेक थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए हमको, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ये जो है tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। अब नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होएगा वो √5/2 का स्क्वायर होएगा, जो कि 5/4 होगा। तो हमारे पास अब दोनों वैल्यू है, tan स्क्वायर थीटा का भी और सेक स्क्वायर थीटा का भी। अब बस पुट करके देखना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 + 1/4, तो एलसीएम करने पर 4 होगा, तो 4 + 1 जो कि 5/4 हो रहा है। तो तुम देख सकते हो कि ये और ये क्या हो जा रहा है, बराबर है ना। सो देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो तुमको लग सकता है कि सर ये तो बहुत ही लंबा हो जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं फिर टेन थीटा कॉट थीटा, लेकिन अगर तुम लॉजिकली देखो तो वेरी सिंपल प्रोसेस है। हमको बस क्या याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। चलो ये आगे का क्वेश्चन करो, ये वाला वेरी इजी है। कॉस थीटा जो है वो 0.6 दिया, अब तुमको पॉइंट देख के अरे सर जी ये तो पॉइंट दिया गया, अरे भाई पॉइंट रिमूव करो, नीचे 10 लगाओ तो 6/10 बन गया ना। अब तुम कर सकते हो शायद, करो इसको, ठीक है। यहाँ पर भी कॉट ए इज इक्वल टू 4/7.5 लिखा है, तो पॉइंट रिमूव करो, ऊपर में 10 लगा दो। 5 8 जब 40, 5 1 जब 5, 2 5 5 तो 8/15 हो गया, ठीक है। चलो काटने में गलती हुआ तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है, कर लेना। चलो कर लो भाई, कर लो, ठीक है, अब हो जाएगा। ये जो ट्रू फॉल्स है उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ट्रू फॉल्स करवा दूंगा, इसमें बहुत दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों भाई, वेरी सिंपल लॉजिक है, पता नहीं क्यों दिक्कत होता है स्टूडेंट को। करते हैं अब ये ट्रू फॉल्स करने पर एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ये जो है होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।